हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। ये टेस्ट 25/12/2024 की है, जो कोचिंग की तरफ से करवाई जा रही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो फीफा फुटबॉल 2024 में पुरुष खिलाड़ी का खिताब विनियस जूनियर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि पंडित संजय राम मराठे किससे संबंधित थे? तो पंडित संजय राम मराठे एक शास्त्रीय गायक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। तो ये मसाली गांव है जो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है, जो गुजरात स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि जो अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्ट्राइन कीर को। 5 में पूछा गया है कि फार्मूला 2 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुश मैनी। 6 में पूछा गया है कि जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 के लिए साजी एन करून को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार जीता? तो 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार जीतने वाला फिल्म स्टा टूडो है। 8 में पूछा गया है कि हिंदी भाषा में पहला साहित्य एकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हिंदी भाषा में पहला साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को। ध्यान रखेंगे आप। 9 में पूछा गया अंग्रेजी भाषा में पहला साहित्य एकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अंग्रेजी भाषा में पहला साहित्य एकेडमी पुरस्कार आर के नारायण को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि 55वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो ये अवार्ड टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है। 11 में पूछा गया है कि बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो बुकर पुरस्कार 2024 समांता हार्वे को दिया गया है। समांता हार्वे, ध्यान रखेंगे। 12 में पूछा गया है कि 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसे दिया गया है? दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 13 में पूछा गया है कि जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है हान कांग को। किनको? हान कांग को। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
14 में पूछा है कि भारत में कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। भारत में कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है, तो ये है माही नदी। 15 में पूछा गया है कि दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है, तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। 16 में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। 18 में पूछा गया है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। 19 में पूछा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में की गई थी। फिर 20 में पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में पूछा गया है कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी, तो गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी गुप्त वंश की राजधानी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है। 22 में पूछा गया है कि भारत किस वर्ष नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए पहली बार महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो ये 2025 में करेगा। 23 में पूछा गया है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इससे पहले सिर्फ ये जंगल था। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व की दर्जा दी है। 24 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है, तो निम्न में कौन सा कैल्शियम का अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क जिप्सम है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के संबंध प्रकाश की परिघटना क्या कहते हैं, तो आकाश में नीला रंग दिखाई की परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। 26 में पूछा गया है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी। 27 में पूछा है कि ध्रुपद को पुनर्जीवित किसने किया था, तो ध्रुपद को पुनर्जीवित किया था हरिदास ने। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में पूछा गया है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला बजाते हैं, तबला से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में पूछा गया है 29 में पूछा गया है कि भारत में संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, तो भारत में संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, तो यह है अनुसूची 10 में। 30 में पूछा गया है कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, तो सर्वोच्च संप्रभुता राज्य यानी स्टेट की
अनिवार्य लक्षण है। 31 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो ये है नानुक ऑफ द नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। तो सर्वाधिक हीन चालक सीसा है। 34 में पूछा गया है कि एक छवि का दूसरे छवि पर ओवरलैप होना छवियों के बीच एक संबंध बना सकता है। तो ये बना सकता है आई लाइन मैच। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि उदय शंकर प्रसिद्ध हैं। कौन से क्षेत्र में उदय शंकर प्रसिद्ध हैं। तो उदय शंकर जो हैं वो नर्तकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, यानी कि एक डांसर हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस टेस्ट को पढ़ लिया है। नेक्स्ट टेस्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।